हेलो जूनियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर तो रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं बीटेक के लिए कॉलेजेस भी देख रहे होंगे। और अगर आप बीटेक के लिए कॉलेजेस देख रहे होंगे तो आपने एमिटी का नाम कहीं ना कहीं अपने लिस्ट में कंसीडर करा होगा और आपने उसके साथ साथ ये चीज़ भी सुनी होगी कि भाई एमिटी में तो जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वही लोग जाते हैं। तो ये किस हद तक सच है, हाँ ये मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन ये किस हद तक सच है वो आज मैं पूरा एमिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, पूरा इसका चिट्ठा खोलने वाली हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं 1 साल से यूट्यूब चैनल पर हूँ और मैं करंटली आई एम डूइंग बीटेक। अभी मैं 3rd ईयर में हूँ और बीटेक CSE AI/ML कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं यूट्यूब चैनल भी कर रही हूँ और अदर स्टार्टअप्स भी हैं जिस पे मैं मतलब काम कर रही हूँ। एंड मेरा ये एक आइडिया आया था कि मैं जब अपने स्कूल टाइम पर थी तो मैं जब यूट्यूब पे सर्च करती थी तो मेरे को रियल रिव्यूज़ नहीं मिल पाते थे। तो मेरे माइंड में आइडिया आया था कि क्यों ना, जब मैं खुद बीटेक कर रही हूँ और दिल्ली NCR में कर रही हूँ, तो क्यों ना ऐसे ही कुछ चैनल बना देती हूँ। और मेरे कॉन्टैक्ट्स भी बहुत थे, हर कॉलेजेस में कॉन्टैक्ट थे, तो मैंने यही सोच के यूट्यूब चैनल बनाया। और जो मेरे YouTube चैनल पर आपको रिव्यूज़ मिलेंगे वो बिल्कुल जेन्युइन होंगे, रियल होंगे, क्योंकि मैं सारे जो रिव्यूज़ होते हैं वो स्टूडेंट से पूछकर उनके लाइक जो वो बताते हैं वो सब पाँच कर उसके बाद मैं रियल रिव्यूज़ बनाती हूँ। क्योंकि आई नो कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, मतलब YouTube पर सर्च करने जाते हो बहुत रियल रिव्यूज़ नहीं मिल पाते हैं। तो यही मेरा एक मेन एम था यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का। तो इसलिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो, ग्रो करवा दो। तो चलिए बिना किसी बकवास के, वीडियो हो गई लंबी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो देखो एमिटी बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नेम है एमिटी का। लगभग 29 कैंपस इसके इंटरनेशनली भी रन होते हैं। उसके साथ साथ एमिटी, यहाँ पे दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारे कैंपस हैं एमिटी की, लेकिन हम नोएडा वाले कैंपस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करूं तो देखो 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था और 85 एकड़ का ये कैंपस है और लगभग इसमें 100+ कोर्सेज कराए जाते हैं। तो ये तो एनालाइज कर सकते हो, बीटेक के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। रैंकिंग्स एंड एक्रीडिटेशन की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया, नेशनली एंड इंटरनेशनली ये हर जगह एमिटी का नाम चलता है। तो आप इससे एनालाइज कर सकते हो इसके रैंकिंग्स एंड एफिलिएशंस एंड एक्रीडिटेशंस, हर तरह की इसको मिली हुई है, उस चीज़ की तो कोई टेंशन है नहीं। उसके अलावा मैं इसके बीटेक के स्पेशली बात करूँ तो यहाँ पे बीटेक के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, AI/ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसमें आप जाके पढ़ सकते हो। फ़ीस की मैं बात करूँ तो फ़ीस, जैसे कि आपने एमिटी का नाम सुना है, फ़ीस इसकी होती है ज़्यादा। लगभग आपको 8 से लेके 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख तक पढ़ सकती है बीटेक की फ़ीस, बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन। आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है उसके पे बेस्ड आपकी फ़ीस इतनी डिफ़र हो सकती है। मैं इतना डिफरेंस इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो मैकेनिकल में भी करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी करना चाहते हैं, तो उनकी 8-9 लाख से शुरू होती है और जो CSE IT की जाती है 18-19 लाख तक जाती है। एग्जैक्ट फीस आपको जाननी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करो। वो इसलिए क्योंकि मैं एग्जैक्ट फीस बता तो दूं, बट द थिंग इज़ कि अभी अपडेट नहीं हुई है फीस। मे बी अपडेट होके कब आए, आपको वीडियो कब मिल रही हो, वो मैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। तो इसलिए मैं एग्जैक्ट फीस नहीं मतलब बता रही हूँ। तो आप एक काम करो, अभी जिस भी टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हो मुझे एक बार मैसेज कर दो, दीदी मैं एमिटी में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, मुझे इसकी फ़ीस बता दो, मैं आपको एग्जैक्टली फ़ीस बता दूँगी। तो ये होती है फ़ीस। अब स्कॉलरशिप की बात करूँ तो देखो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप तो यहाँ पे नहीं लगती है, आपके मेरिट के बेस पे लग जाएगी। अगर आपका अच्छा स्कोर रहा होगा 12th में 90% अबव रहा होगा तो आपकी थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप लग सकती है। JEE मेंस के में अच्छा परफॉर्म करा होगा तो स्कॉलरशिप लग सकती है। उसके अलावा यही कुछ इनकी स्कॉलरशिप होती हैं, लेकिन उस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करने के लिए आपको मिनिमम 9 CGPA तो मेंटेन करनी पड़ेगी 2nd ईयर में, तो ही आपको कंटिन्यूएशन में स्कॉलरशिप मिलेगी। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप, मतलब 10-15-20% आपको स्कॉलरशिप का डिस्काउंट मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं इसके मोड ऑफ एडमिशन की बात करूँ तो देखो अगर आपके 12th में 60% आए होंगे तो आप एलिजिबल हो गए होंगे मतलब यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे बहुत डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आपका ईजिली एडमिशन हो जाएगा। JEE मेंस के बेसिस पर भी हो जाता है, थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी आया होगा तो ईजिली आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो हाईएस्ट पैकेज देखा गया है 75 लाख पर एनम, और जो एवरेज पैकेज देखा गया है वो 5 से 6 लाख पर एनम देखा गया है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, कि भाई मतलब एक जगह 75 और 5 to 6 लाख, ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन है, ये हम एक
आइडिया उसका लगा सकते हैं। क्राउड की वजह से मे बी ये हो सकता है कि भाई 5 से 6 लाख जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको एवरेज पैकेज, वो क्राउड की वजह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्राउड भी यहाँ पे देखा जाए तो जितना ये एमिटी बढ़ता जा रहा है, जितना यूनिवर्सिटी ग्रो करती जा रही है, उतना ज़्यादा क्राउड भी यहाँ होता जा रहा है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई जिसका कहीं नहीं होता ना, वो एमिटी में जाके एडमिशन ले लेता है। जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है और उसका कहीं नहीं हो पाता तो डायरेक्टली एमिटी में जाकर एडमिशन ले लेता है। ऐसा नहीं कंपनीज़ यहाँ विजिट नहीं करती, कंपनीज़ बहुत सारी विजिट करती हैं। जैसे मैंने बताया नेशनली इंटरनेशनली यहाँ इनके कोलैबोरेशन हो रखे हैं, तो भाई कंपनीज़ भी यहाँ विजिट करती हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज़ विजिट करती हैं। बट वही बात है कि भाई उसके लिए आपको भी उतना स्किल्ड होना पड़ेगा ना उसका जॉब को क्रैक करने के लिए। आप ये एनालाइज करो कि 5 से 6 लाख एवरेज पैकेज लग रहा है, तो ये वर्थ इट तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अब इसका डिफरेंस क्यों आया है, तो हम इसलिए बोल सकते हैं, देखो कंपनीज़ आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ आती हैं, बट वही चीज़ है ना, कंपनीज़ बहुत सारे बच्चों को तो नहीं ले सकती है। जो ये एक कंपनीज़ जब प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, तो जब देखते हैं कि इतना ज़्यादा क्राउड है, तो ये तो पॉसिबल कहीं से कहीं तक नहीं है कि भाई हर बच्चे का टेस्ट लिया जाए। तो कंपनीज़ एक क्राइटेरिया फुलफिल मतलब रख देती है, क्राइटेरिया रख देती है कि वो क्राइटेरिया बेस्ड ऑन योर 12th पे भी हो सकता है कि अगर कि भाई अगर आपके 80% 90% अबव मार्क्स आ रहे होंगे तो उतने स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं, या फिर आपके CGPA के अकॉर्डिंग भी क्राइटेरिया रख देते हैं। उस क्राइटेरिया को देखकर जितने बच्चे निकल पाते हैं तो उसमें से वो उन बच्चों का टेस्ट लेते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग उनकी प्लेसमेंट लगती है। अब वही जो एवरेज प्लेसमेंट लग रही है, वो 5 से 6 लाख की जो एवरेज प्लेसमेंट लग रही है, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी होती है जो बल्क में स्टूडेंट्स को उठाती हैं। अब वो बल्क में स्टूडेंट को उठा रही हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है अच्छी पैकेज तो कहीं से कहीं तक वो नहीं देंगी। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ भी होती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये भी फॉलो होता है कि भाई वो बच्चों को पहले बल्क में उठा लेती हैं, फिर उसके बाद 2-3 महीने की जॉब मतलब करवा देती हैं और उसके बाद उनको बोल देती हैं टाटा बाय बाय। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उनको रख लेती हैं, बाकी सबको टाटा बाय बाय भी बोल देती हैं। तो ये चीज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो होता है। ऐसे मैं मतलब एग्जैक्टली बोल नहीं सकती हूँ, बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ इसमें फॉलो होता है, बट होता है ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप कोई से भी कॉलेजेस में जा रहे हो ना, आप इतना बहुत ज़्यादा रिसर्च करो। सबसे ज़्यादा मेन होता है कि भाई वहाँ के स्टूडेंट से पूछना, वहाँ के जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं अपने सीनियर से कनेक्ट करके पूछना कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, हम कॉलेज में आना चाहते हैं, क्या वर्थ इट है हमारा कॉलेज में आना, तो ही आपको जेन्युइन गाइडेंस मिल पाएगी। वरना मैं आपको अच्छे से, मुझे पता है कि जब स्कूलिंग के बाद स्टूडेंट्स कॉलेज सर्च करने के लिए आते हैं और यूट्यूब पे जब सर्च करते हैं तो इतने सारे रिव्यूज़ मिलते हैं ना, तो कि उसमें एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है कि हम किस पे ट्रस्ट करें किस पे नहीं। तो यही सोच के मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था और यही मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा स्कैम ना हो जाए। इसलिए डायरेक्टली आओ, मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताऊँगी आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, इस परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कितनी आपको परसेंट स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो वहीं अगर आप मेरे से भी कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, थोड़ा डाउट में हो, तो बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं मेरे नोन में, जो कि मतलब मैं 2-3 साल से हूँ यहाँ पे दिल्ली NCR में, तो मेरा हर कॉलेज में कनेक्शन अच्छा है। तो आप डायरेक्टली मेरे पास आओ, मैं डायरेक्टली सीनियर से कनेक्ट करा दूँगी। उनसे आप अपना पूछ पाछ के कि भाई मेरा ये CGPA है, मतलब मेरा ये 12th में स्कोर है, मैं अगर इस कॉलेज में पढ़ूंगा वर्थ इट रहेगा नहीं रहेगा, तो वो अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो जो प्लेसमेंट था वो मैंने आपको, इंटरनली प्लेसमेंट्स कैसे चलता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर मैं इसके और बात करूँ तो देखो कैंपस लाइफ तो भाई यहाँ पे अच्छी देखने के लिए मिली है। कैंपस जब वो इतना पैसा ले रहे हैं तो वो अपने इंफ्रा पे लगाएंगे, मेंटेनेंस पे लगाएंगे, स्टूडेंट्स के जो मतलब स्किल्स है वो बूस्टअप हो पाए इसलिए क्लब्स पे भी लगाएंगे, तो बहुत पैसा लगाते हैं वो। बट स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही चीज़ देखकर इंस्पायर हो जाते हैं कि हाँ भाई इतना पैसा लगा रखा है तो कॉलेज अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई कॉलेज ने पैसा इतना लगाया तो एग्जैक्टली वो कॉलेज अच्छा ही है। आपको अंदर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता होगा ना, वो कॉलेज में आने के बाद पता लगेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, अच्छे से रिसर्च करके आओ, ये मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे। उसके अलावा अगर मैं और डिटेल में बात करूँ तो क्लब्स भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। आपको डांस में इंटरेस्ट है, डांसिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हो, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक क्लब ज्वाइन कर सकते हो। इवेंट्स भी यहाँ पे भर भर के इवेंट्स होते हैं, एमिटी में भर भर के इवेंट्स होते हैं। मतलब अगर आपको मौज मस्ती इवेंट्स के लिए आना है तो आप यहाँ पे वेलकम टू एमिटी आप आ सकते हो।
हो, क्योंकि यहाँ पे भर भर के इवेंट्स होते हैं। पढ़ाई भी यहाँ पे होती है बहुत, मतलब ये है कि भाई फैकल्टी अच्छी है, सपोर्टिव है, बट जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को वो आगे मतलब करेगी। बाकी अगर आप बेकार हो, नहीं आप पढ़ना चाहते हो, तो वो आपको बोलेंगी भी नहीं कि भाई आओ, वो आपको हाथ पकड़ के पढ़ाएंगी नहीं, वो छोड़ देंगी, जो करना है करो, नहीं करना नहीं करो। यही एमिटी का थोड़ा बेसिक रहता है। उसके अलावा कैंपस लाइफ भी आपको अच्छी एंजॉय करने के लिए मिल जाएगी। कोडिंग कल्चर का बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारे कोडिंग क्लब्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, स्टार्टअप क्लब भी है, तो उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे क्लब्स एंड कोडिंग कल्चर बहुत सारे हैं, बट ये आपके ऊपर है आप कितना यहाँ पर आकर अपना कर पाते हो, क्योंकि यहाँ एट द एंड डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे हैं। आप ये सोच के भी आओगे ना कि दीदी हाँ मैं तो कर लूँगा, मेरे को बहुत मोटिवेट होकर भी आओगे, तो एट द एंड यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। कितना भी आप करना चाहो, एट द एंड आप यहाँ पे आके डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे। दिल्ली एनसीआर है ही ऐसी जगह कि आप कितना भी मोटिवेट होके आओ, एट द एंड आप यहाँ पे आके डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हो। कितना भी आप ट्राई कर लो, नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ तो है, ये चीज़ माइंड में रख कर आना कि भाई अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो, एक्चुअल में है तो आप करो, वरना इतना पैसा लगाना चाह ही रहे हो तो ऐसे बहुत सारे दिल्ली एनसीआर में कॉलेजेस हैं जो इतना पैसा लगा के आप कहीं और एडमिशन ले लो। तो एटलीस्ट यहाँ पे जो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब मैं बता नहीं सकती, लेकिन बहुत सारे नशे वगैरह सब कुछ चलता है, बहुत नॉर्मल है यहाँ पे। और अगर आप ऐसे लोअर मिडिल क्लास से हो तो ये चीज़ आपको थोड़ा देख कर आओ, क्योंकि आपके लिए पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोन लेके पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से जॉब निकालनी पड़ेगी, वरना बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। तो मैं ये सब चीज़ नहीं चाहती हूँ कि आप इन सब चीज़ों में पढ़ो। मुझे अपना डायरेक्टली बजट बताओ, स्कॉलरशिप का जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं बताऊँगी कि ये कॉलेजेस है, इतना स्कॉलरशिप आपको लग सकता है। मुझे मैसेज करो, मैं आपको डायरेक्टली स्कॉलरशिप का भी अच्छे से गाइड कर दूँगी कि इतने आपका बजट है, इतने बजट में आपका इतना स्कॉलरशिप लग जाएगा, तो इस कॉलेज में पढ़ सकते हो। और अगर हॉस्टल्स की बात करूँ तो यहाँ पे हॉस्टल्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, इन कैंपस आउट कैंपस हर जगह अवेलेबल है। और जो ये फीस मैंने बताई 8 से 16 लाख जो बताई थी वो फीस, वो ट्यूशन फीस थी, वो हॉस्टल की फ़ीस नहीं थी। हॉस्टल की अलग फ़ीस होती है जो कि 1.5 से 2 लाख पर ईयर बेस्ड ऑन योर मतलब प्रेफरेंस कि आप सिंगल डबल ट्रिपल शेयरिंग किस में ले रहे हो, उस पर बेस्ड आपकी फ़ीस हॉस्टल की रखी जाती है। तो यही था एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में छोटा सा रिव्यू, जो कि बहुत बड़ा हो गया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। 5K मेरे अच्छे से जल्दी से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स करवा दो। मेरा ड्रीम है इस साल 10K का, तो वो फुलफिल करा दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करो नेक्स्ट कॉलेज में कौन सा रिव्यू लाऊं, और कोई भी डाउट आ रहा है डोंट वरी, बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं अच्छे से आपको गाइड कर दूंगी बिना किसी मतलब मिलावट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।